हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वन सेकेंड टू अवर चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं टॉप 7 चीपेस्ट कंट्री जिसमें आप ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आप ट्रैवल के शौकीन हैं, अगर आप विदेश में घूमना चाहते हैं तो आपके लिए 7 फॉरेन कंट्रीज़ विदेश में अगर आप घूमना चाहते हैं तो ये जो देश हैं वो आपके लिए सबसे अच्छे हैं, जिनमें आप कम से कम बजट में आप ट्रैवल कर सकते हैं। कम से कम बजट में आप विज़िट करके आप वहाँ का आनंद ले सकते हैं, जो कंट्री हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम आज का सेशन, जिसमें कहीं ना कहीं अगर आपके पास ज़्यादा अगर बजट नहीं है, ज़्यादा आपके पास रुपए नहीं है, तो आप 10 से 20 हज़ार में भी आप आराम से ईज़िली अच्छे से ट्रैवल कर सकते हैं इन कंट्रीज़ में। तो इसमें पहली कंट्री जो हमने रखी है वो है नेपाल। नेपाल में आप ये देख पा रहे होंगे, नेपाल जो देश है, कंट्री है, स्मॉल कंट्री है, जिसमें कहीं ना कहीं बहुत कुछ है। नेपाल कम बजट वाले लोगों के लिए बेस्ट है और इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे हिमालयाज़ आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप इस कंट्री में जाएंगे नेपाल में तो हिमालयाज़ मिलेंगे, और कहीं ना कहीं काठमांडू है वो आपको देखने को मिलेगा, उसका नज़ारा देखने को मिलेगा। और नेपाल जो है वो ऑफ़र करता है वाइड वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस, जिसमें कहीं ना कहीं आप कम प्राइस में बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अफोर्ड कर सकते हैं नेपाल के अंदर, जिसमें टेंपल्स हैं, एंशियंट टेंपल्स हैं, पुराने प्रसिद्ध टेंपल्स हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं वहाँ पर जाकर उनको। एंड कहीं ना कहीं सीनरीज़ हैं एंड बहुत कुछ है नेपाल में, जिसमें आप कहीं ना कहीं कम बजट में आप जाकर वहाँ आनंद ले सकते हैं। दूसरा ये जो कंट्री है वो है श्रीलंका। श्रीलंका आपको पता ही है, कहीं ना कहीं श्रीलंका जो है वो सी और बीचेस से बहुत पॉपुलर है। श्रीलंका में कहीं ना कहीं बहुत सारे बीचेस हैं जहाँ पर स्टनिंग, और कहीं ना कहीं लोग जाकर वहाँ पर आनंद लेते हैं, बीचेस में ट्रैवल करने जाते हैं और विंटर वेकेशन, समर वेकेशन में वहाँ पर आनंद लेने जाते हैं। और काफ़ी श्रीलंका पॉपुलर है इन्हीं बीचेस, सी लेवल जो सी हैं, बीचेस हैं, इनको लेकर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है श्रीलंका, जिसमें कहीं ना कहीं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप डिस्कवर कर सकते हैं श्रीलंका में, जिसमें कहीं ना कहीं श्रीलंका जो है वो ऑफ़र करता है कम प्राइस में बहुत सारी चीज़ें। यूनेस्को जो है वो श्रीलंका में है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं वो, वर्ल्ड वाइड सैफरीज़ हैं जो वो सारी आपको श्रीलंका में देखने को मिल जाएंगी। सो अगर आपके पास कम बैंक बैलेंस है, कम बजट है, तो आप श्रीलंका भी विज़िट कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कंट्री है वो है थाईलैंड। थाईलैंड में भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, बहुत आनंद आएगा अगर आप विज़िट करेंगे तो। थाईलैंड फेमस है कल्चर के लिए, डायनामिक मार्केट के लिए एंड अनस्पॉइल्ड कॉस्ट स्टाइल्स के लिए, जिसमें थाईलैंड में भी आप कम बजट में आप कहीं ना कहीं ट्रैवल कर सकते हैं। और इन कंट्रीज़ में बेसिकली जो वीज़ा होता है उसकी रिक्वायरमेंट, विदाउट वीज़ा के भी आप विज़िट कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं इन कंट्रीज़ में। थाईलैंड में कहीं ना कहीं जो ट्रैवलर्स होते हैं वो काफ़ी विज़िट करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए। थाईलैंड के अंदर जो स्ट्रीट हैं, बैंकॉक, आपने सुना होगा बैंकॉक जो थाईलैंड में है और बहुत पॉपुलर है। अगर आप सर्च करके अगर आप देखेंगे तो बैंकॉक बहुत कहीं ना कहीं ब्यूटीफुल नेचर है बैंकॉक का, थाईलैंड में जो है। इसके बाद जो आइलैंड हैं थाईलैंड में वो भी बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं उनका नेचर बहुत ब्यूटीफुल है, और अट्रैक्टिव बहुत सारी और भी चीज़ें हैं थाईलैंड के अंदर जो आपको कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करने के लिए मिलेंगी। इसके बाद अगर बात करें थाईलैंड में, तो थाईलैंड प्रोवाइड करता है प्लेंटीफुल ऑप्शंस के लिए, कम बजट में आप कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ इंश्योर करता है एक्सेसिबल एंड एन्जॉयबल एक्सपीरियंस ऑल विजिटर्स के लिए। तो थाईलैंड में भी आप कहीं ना कहीं ट्रैवल कर सकते हैं अगर आप ट्रैवल करने के शौकीन हैं तो। इसके बाद जो नेक्स्ट कंट्री है वो है वियतनाम। वियतनाम जो है वो भी बहुत प्रसिद्ध स्मॉल कंट्री है जिसमें आप ट्रैवल कर सकते हैं, और जिसमें रिच कहीं ना कहीं ये हिस्ट्री को लेकर बहुत पॉपुलर है। एंड ये भी ऑफ़र करता है इनक्रेडिबल वैल्यू फॉर मनी, जिसमें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कहीं ना कहीं स्ट्रीट के लिए वहाँ के जो, और कहीं ना कहीं जो नेचर है उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और हैलोंग बे है, इसके साथ ही साथ जो राइस हैं वो भी टेरेस राइस काफ़ी वहाँ पर खेती होती है,
एंड वियतनाम में कहीं ना कहीं वियतनाम प्रॉमिस करता है अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस के लिए एट बजट फ्रेंडली प्राइस। इसमें भी काफ़ी कम बजट में आप वियतनाम में ट्रैवल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंट्री है वो आप ये स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कितना अच्छा नज़ारा है, कंबोडिया। ये भी कंट्री स्मॉल कंट्री है, इसमें भी आप कम बजट में विज़िट कर सकते हैं। कंबोडिया बेसिकली कहीं ना कहीं इसमें एंगोर वाट टेम्पल, ये जो टेम्पल है वो बहुत पॉपुलर है, बहुत प्रसिद्ध है, और ये कहीं ना कहीं हिंदू टेम्पल है, बहुत पुराना है, सबसे पुराना है। कंबोडिया जो है ये कल्चरल के लिए काफ़ी फेमस है, कल्चरल रिचेस के लिए। फ्रॉम द वाइब्रेंट कैपिटल ऑफ फनम पे टू द सिचनोन बेले, तो कंबोडिया जो है वो ऑफ़र करता है वेल्थ ऑफ अट्रैक्टिव एट अफोर्डेबल प्राइस। कम प्राइस में बहुत सारी चीज़ें अफोर्ड कर कहीं ना कहीं शो करता है कंबोडिया, जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। जिसमें मैंने पहले ही बताया एंशियन टेम्पल, जो एंगोर वाट टेम्पल है वो बहुत एंशियन टेम्पल है, बहुत पुराना टेम्पल है, उसको आप कहीं ना कहीं एक्सप्लोर कर सकते हैं वहाँ पर जाकर। और इसके साथ ही साथ कंबोडिया में और भी हिस्ट्री से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी एक्सप्लोर करने के लिए। अगर आप ट्रैवल के शौकीन हैं तो आप कंबोडिया में भी कहीं ना कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंट्री है वो है इंडोनेशिया। अब इंडोनेशिया की अगर बात करें तो इंडोनेशिया काफ़ी फेमस है, पॉपुलर है, जिसमें कहीं ना कहीं ये भी बीचेस के लिए काफ़ी फेमस है और रेन फॉरेस्ट के लिए काफ़ी फेमस है, एंड वाइब्रेंट कल्चर है यहाँ पर इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया जो है वो भी ऐसा देश है जो जिसमें आप कम बजट में ट्रैवल कर सकते हैं और अपनी ड्रीम को फुलफ़िल कर सकते हैं इंडोनेशिया में ट्रैवल करके। फ्रॉम द बस्टलिंग स्ट्रीट ऑफ जारकर्ता टू द ट्रैंक्विल स्टोर ऑफ वाली एंड लैम्बॉक। तो इंडोनेशिया जो है वो ऑफ़र करता है बहुत सारी चीज़ों के लिए, और आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं बहुत सारे चीज़ों को कम प्राइस में, अफोर्डेबल प्राइस में आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इंडोनेशिया में विज़िट करके। और इसमें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं एंशियंट टेम्पल के लिए, एंड वॉल्केनो यहाँ पर इंडोनेशिया में काफ़ी निकलते रहते हैं, तो उनको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड सिंपली आप रिलैक्स कर सकते हैं, बीचेस में रहकर एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर बीचेस भी बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं आपको चॉइस, ये भी वन ऑफ द बेस्ट चॉइस हो सकती है इंडोनेशिया, जिसमें आप ट्रैवल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंट्री है वो है मलेशिया। अब मलेशिया बहुत पॉपुलर कंट्री है। मलेशिया आपने सुना होगा, स्मॉल कंट्री है, इसमें भी आप कम बजट में ट्रैवल कर सकते हैं। तो मलेशिया जो है वो भी कहीं ना कहीं बहुत डाइवर्स कल्चर है, कल्चरल हेरिटेज नाम से फेमस है मलेशिया, जिसमें आप कहीं ना कहीं इसमें भी बहुत सारी सिटीज़ जो हैं वो बहुत ब्यूटीफुल सिटीज़ यहाँ पर मिलेंगी आपके लिए। एंड मलेशिया जो है वो ऑफ़र करता है इनक्रेडिबल चीज़ों के लिए, और कम वैल्यू में, कम प्राइस में आप बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं मलेशिया में जाकर। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर जो आपको रोड मिलेंगे, बहुत बढ़िया रोड मिलेंगे मलेशिया में, जिसमें कहीं ना कहीं बीचेस आपको बहुत बढ़िया मिलेंगे, जिसमें आप आनंद ले सकते हैं। एंड मलेशिया ऑफ़र करता है कम प्राइस में बहुत सारी चीज़ें आप एंजॉय कर सकते हैं। एंड जो मलेशिया है वो कहीं ना कहीं किस चीज़ों के लिए फ़ेमस है, अगर इसकी बात करें तो ये स्ट्रीट फूड के लिए फ़ेमस है। एंड एक्सप्लोर कर सकते हैं आप एंशियंट टेम्पल के लिए मलेशिया में, एंड इमर्स योरसेल्फ इन द कंट्री रिच कल्चरल टेपेसिटी। अच्छा, ऐसे यहाँ पर स्ट्रीट फूड की अगर बात करेगी तो स्ट्रीट फूड तो अपनी इंडिया में भी बहुत ज़्यादा फेमस है अगर मैं बात करूँ तो। नेक्स्ट जो कंट्री है वो है फ़िलीपींस। फ़िलीपींस भी एक स्मॉल कंट्री है, ये भी कहीं ना कहीं बहुत पॉपुलर कंट्री है कम बजट वाले लोगों के लिए। सो यहाँ पर फ़िलीपींस जो है ये कहीं ना कहीं यहाँ पर वाइब्रेंट सिटीज़ जो हैं बहुत पॉपुलर हैं और बहुत ब्यूटीफुल सिटीज़ हैं, एंड हॉस्पिटलिटी जो है वो बहुत बढ़िया है यहाँ की, फ़िलीपींस की। एंड कम बजट में जो ट्रैवलर्स हैं वो यहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसमें फ़िलीपींस जो है वो ऑफ़र करता है कोरल रीफ्स के लिए। एंड यहाँ पर शार्क नाम की जो मछली है वो फ़िलीपींस में पाई जाती है, एंड सिंपली आप रिलैक्स कर सकते हैं यहाँ पर। एंड वाइट सैंडी बीचेस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे एक्सप्लोर करने के लिए, तो आपका ये भी ऑप्शन हो सकता है। फ़िलीपींस भी एक कंट्री है जिसमें आप कहीं ना कहीं ट्रैवल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये आज हमने स्मॉल कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस करा था, जिसमें कहीं ना कहीं आप विज़िट कर सकते हैं एंड एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पर विज़िट करके, ट्रैवल करके। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो वाकई आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दें, एंड सब्सक्राइब कर लें फ्यूचर वीडियोस पाने के लिए। धन्यवाद। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड विद अस। धन्यवाद।